मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलाना चक में बीते दिनों हुई गोलीबारी की घटना में इमरान उर्फ कल्लू को गोली मार दी गई थी। मामले में मुख्य आरोपी अफसार ने पूरे घटना का षड्यंत्र रचा था और घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग अदनान की मां रानी के घर पर हुई थी। इमरान की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल में इमरान की मौत की सूचना पाकर मंगलवार को परिजनों ने आरोपी अफसार की गिरफ्तारी के लिए जमकर बवाल काटा। पूरे मोहल्ले के लोगों ने हबीबपुर गोहटा चौक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी मिलने पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी अजय कुमार चौधरी, सीआईएटी और वज्र दल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों और मोहल्ले वासियों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन उग्र लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक न सुनी और हंगामा करने लगे। मामला इतना तनावपूर्ण हो गया कि वे पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डांट फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। तब धीरे धीरे मोहल्ले के प्रदर्शनकारी रास्ते को खाली कर दिए। फिलहाल स्थिति सामान्य है और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। कि मेरा इंसाफ चाहिए, जो दुश्मन है। किस चीज का इंसाफ आप मांग रही हैं? मेरा बाबू मर गया, मेरा बाप मरा था इसका पहले। हम 35 साल सबर करके काट लिया, बढ़ाया बाबू लोग को, तो फिर बाबू को मार दी कि नहीं ते को बड़े दंग। कौन मारा था? सबीरवा मार खिलवाई से पैसा दे के कहता कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए, न तो तेरे लोग को एक पैसा नहीं दा। कि आप लोगों को भी जानकारी है कि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में 2-3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जो उनका जो मांग है, जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उस पर हम लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उसको समय हम लोग उस पर कार्रवाई करते हुए इसको केस को डिस्पोज भी करते हैं। बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के तत्वावधान में प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने फीता काटकर दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में तकरीबन 500 किसान हिस्सा लिए हैं। प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता में फल, फूल, सब्जी के अलावा कई ऐसी चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई जो काफी अनोखी थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा, भागलपुर में 2 GI टैग की पैकेजिंग भी जल्द शुरू की जाएगी, जिसमें जर्दालू, आम और कतरनी चूड़ा है। अब यहाँ के किसान भाइयों को जल्द से जल्द पैकेजिंग की सुविधा मिलेगी और उचित दर भी मिल पाएगा। हाँ, अभी राज्य स्तर पे भी कार्यक्रम हुआ था, तो ये प्रमंडल स्तर का है और राज्य स्तर पर भी जो किसान हैं भागलपुर के, उनको राज्य स्तर पर भी पुरस्कार मिला है और सम्मानित किया गया है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि सबौर विश्वविद्यालय है या कृषि विभाग हो या उद्यान विभाग हो, लगातार इनके पदाधिकारी, वैज्ञानिक सब लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग बेहतर इसकी मार्केटिंग कर सके, बेहतर उत्पादन हो सके। 2 GI प्रोडक्ट जो है वो इस ज़िले में है, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ। और हम लोगों का प्रयास है कि बहुत जल्दी भागलपुर ज़िले में पैक हाउस लग जाए, ताकि हम लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए सामग्री को दूसरे राज्यों में सॉर्टिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए या अन्य टेस्टिंग के लिए ना भेजना पड़े। तो इसमें भी हम लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि इस साल जो है ये व्यवस्था हम लोग निश्चित रूप से इस ज़िले में उपलब्ध करा देंगे। समाहरणालय परिसर में मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। धरने पर बैठी सेविकाओं ने कहा कि मानदेय राशि बढ़ाने को लेकर 17 परियोजना से आई आंगनबाड़ी सेविकाएं और संयोजिकाएं धरने पर बैठी हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विभाग में अन्य कर्मचारियों की भागीदारी रहती है, ठीक उसी प्रकार वे लोग भी किसी भी परिस्थिति में सेवा देने के लिए तत्पर रहती हैं। ऐसे में उन्हें भी बराबर का दर्जा मिले और मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। धरने पर बैठी सेविकाओं ने कहा कि सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविका दीदियों को मानदेय में बढ़ोतरी करने और उनकी नौकरी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया था, जबकि वर्तमान सरकार की नीतियों को देखते हुए ऐसा हो पाना अब असंभव लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे लोग सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगी। 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। आज हमारा जेल भरो अभियान है। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे आंदोलन करेंगे। जैसे कि आपको सर्वस्व है ना कि आगे आंदोलन, जोरदार आंदोलन होगा। क्या मुख्य मांगे क्या क्या है आप लोग? मुख्य मांगे हैं हम लोगों को, हमारी सेविका सहायिकाओं को सरकारीकरण का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारीकरण नहीं होता है तब तक हम लोग को एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। शहर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय 49वें बायोकॉन कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से दर्जनों ऑर्थोपेडिक डॉक्टर शिरकत करेंगे। इस आयोजन में हड्डियों पर उचित उपचार को लेकर परिचर्चा कार्यक्रम की जाएगी। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 2 महिला ऑर्थोपेडिक भी अपनी राय देने भागलपुर पहुँच रही है। इसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर अमिताभ सिंह, डॉक्टर भरत सिंह, डॉक्टर महेश प्रसाद के अलावा कई हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि कम खर्च पर कैसे उपचार किया जाए, इस पर सेमिनार आयोजित होगा। साथ ही साथ देहरादून व चेन्नई से आ रहे चिकित्सक अपनी बातों को यहाँ के चिकित्सकों के बीच रखेंगे। जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं और खासकर
ऑर्थोपेडिक्स में जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग अब यहाँ भी अस्पताल में भी देखते हैं, अपने प्राइवेट में भी देखते हैं कि बुजुर्ग लोग जो गिर के आते हैं, उनकी हड्डियाँ जो टूटती हैं, उनका इलाज और उनका करना वो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है कि उनके लिए अलग तरीका का करना पड़ता है। उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, उनके फिक्सेशन का तरीका अलग होता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों और कर्मियों को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के द्वारा सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के द्वारा एक अच्छी पहल ये भी की गई कि अब सेवानिवृत्ति के साथ साथ उनकी कमाई हुई राशि भी उन्हें उसी समय दे दी गई। सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को कुलपति के द्वारा चेक भुगतान कर एवं पुष्पमाला और चादर के द्वारा सम्मानित कर विदा किया गया। कुलपति ने बताया कि यह मेरी सोच थी कि जब यहाँ के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो तो मैं उन्हें रिटायरमेंट का भी भुगतान साथ साथ कर दूं। पदभार ग्रहण करने के बाद पेंशन के कई मामले मेरे सामने आए हैं, जिसका मैंने निपटारा तो कर दिया, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं यह सवाल रह गया था कि इस व्यवस्था में सुधार जरूरी है। आज से इसकी शुरुआत की गई है। मैंने जब इस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में ज्वाइन किया तो मेरे पास काफ़ी शिकायतें आती थी कि लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, ग्रेच्युटी नहीं मिलता है ना, लोग दौड़ते रहते हैं, बहुत तरह की परेशानियाँ थी। मैं उसको बहुत दिनों से देख रहा था। जब भी अपने स्तर पर जो फाइल अभी तक मेरे पास आई, मैंने सबको क्लियर कर दिया। लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि अब क्यों नहीं ऐसा मैं करूं कि जिस दिन जो रिटायर करेंगे उसी दिन पेंशन के साथ साथ जो भी अमाउंट मिल सकता है हम उनको दे सकें। जैसे कोई व्यक्ति रिटायर करता है तो उसको पेंशन का कागज़ सबसे पहले चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेंशन का कागज़ अभी मैंने बताया कि पेंशन का जैसे ही आप कागज़ रिसीव करते हैं तो आपको लगता है कि हम आपको इतना पैसा तो हमको मिलेगा ही, हम अपने परिवार पर भार बन के जीवित नहीं रहेंगे। तो अपने जीवन में एक गारंटी मिलती है। साथ साथ पेंशन का जो पेपर होता है इस बात का भी गारंटी देता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी को भी उतना पैसा मिलते रहेगा। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा आज होली मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर संगठन की महिलाएं हिंदुस्तान क्लब में एकत्रित हुईं, जहां महिलाओं के द्वारा केक काटकर फूलों की होली रंग गुलाल के साथ खेली गई। साथ ही सभी महिलाओं ने समूह नृत्य का भी आनंद लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण ये आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। हम लोगों ने है ना गेम खेला, बहुत पहले एक दूसरे को गुलाल लगाया, फिर है ना होली हैप्पी होली बोला। उसके बाद तरह तरह के हम लोगों ने गेम खेले, खूब नाचे गाए और पौधा पर्यावरण को देखते हुए हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ पौधा दिया।